नाज़रीन, ड्रामा सीरियल बेईबाजी की पॉपुलैरिटी अब तो सरहदों के पार चली गई है। हर कोई अपने मोहल्ले में एक अजरा और एक फरहद को ढूंढ रहा है। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, दिलचस्प होता जा रहा है। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अजरा कहती, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जान बची लाखों पाए। ये गुलशन आरा तो बहुत ही खतरनाक औरत है। आज तो मेरा पोल खुल ही जाता। मेरी तौबा, जो आज के बाद गुलशन आरा की बात मानो। वलीद और जमाल दोनों ही इकट्ठे आ गए। शुक्र है शक नहीं हुआ। पूछूंगी इस गुलशन आरा की बच्ची को इतना निकम्मा बंदा लेकर आई, घंटों लगा दिए। अगर बड़ी बी को जरा सी भनक पड़ गई तो समझो भैंस गई पानी में। इतने में जमाल की आवाज आती है, ये तुम्हें क्या हो जाता है? बढ़ई को बुलाने की क्या जरूरत थी? तुम जानती हो ये घर किराए का है, किसी भी वक्त छोड़ना पड़ सकता है। मेरे पास हराम के पैसे नहीं है। और वैसे तुम ये अम्मी के कमरे से क्यों आ रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि अम्मी घर पर नहीं है? अजरा मुंह बनाते हुए कहती है, मैं तो अम्मी की चादरें और पर्दे ठीक कर रही थी। कई दिन हो गए थे, ठीक से कमरे की सफाई भी नहीं हुई थी, इसलिए खुद कमरे की सफाई कर रही हूं। शायद अम्मी आकर खुश हो जाएं, मगर कहां, तुम्हारी अम्मा खुश नहीं होंगी। जमाल कहता है, अच्छा मेरे लिए चाय बना दो और जरा जल्दी से। दुकान पर सेलमैन अकेला है और वलीद अम्मी की दवाइयां देने गया है। दूसरी तरफ बेईबाजी, अस्मा तुम परेशान मत हो, शाहजेब इसी स्कूल में पढ़ेगा। तुम्हारे अब्बू इसीलिए नसीर को अलग करने के हक में नहीं थे। मैं जमाल को कहूंगी कि नसीर पर अपनी पूरी नजर रखे। दूसरी तरफ गुलशन आरा अजरा को फोन करती है, आ गई तुम्हारी सास, सुनाओ किसी को शक तो नहीं हुआ? अजरा कहती है, बहन आज तो तुमने मरवा ही दिया था। ये तो शुक्र है मैंने सब कुछ संभाल लिया। अगर तेरे मशवरों पर अमल करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब मुझे जमाल बाजुओं से पकड़कर घर से निकाल देंगे। मेरी तौबा है भाई, जो आइंदा तेरी किसी बात को मानूं। गुलशन आरा कहती है, बहन अब तू नाशुक्री कर रही है। भूल गई वो दिन जब तू जंजालपुरे में रहा करती थी और तेरी सास तेरे सीने पर मूंग दलती थी, और आज तू उसके सीने पर मूंग दल रही है। आज जो तू मालकिन बनी बैठी है मेरी वजह से है। कैसे कैसे तावीज करवाए, अगर एक भी उल्टा हो जाता तो पता नहीं तू भी कहां होती। लगता है मैंने तुझसे दोस्ती करके बहुत गलती कर ली है। मैंने तो तुझे दिल से अपनी बहन बनाया था। कभी कभार वार चूक भी जाता है। अगर 2 मिनट तेरा देवर और तेरा शौहर ना आते तो बड़ी बी के खजाने पर काबिज हो गई थी तू। गुलशन आरा कहती है, अच्छा मैं फोन रख रही हूं। अजरा कहती है, लो भाई ये क्या बात हुई? अभी तो तुझसे मिलकर आगे की प्लानिंग करनी है। गुलशन आरा कहती है, ना भाई ना, मेरी तौबा, जो आइंदा तेरे किसी काम में दखल दूं। अजरा कहती, एक तो तू नाराज बहुत जल्दी हो जाती है। बस तू ये बता तू कब आएगी? मैंने तेरे लिए बहुत सारे बिस्किट मंगवा कर रखे हुए हैं। इधर समन भी वलीद को फोन करती है, तुम यहां से क्या गए? हमें तो बिल्कुल ही भूल गए, ना कोई फोन ना कोई अता पता। वलीद कहता है, नहीं समन, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? नई जगह है और फिर कारखाने जाना पड़ता है। बस कारोबार को समझने की कोशिश कर रहा हूं। इसी हफ्ते लाहौर चला जाऊंगा। समन कहती है, वो क्यों? वलीद कहता है, कारोबार के सिलसिले में। अब्बू की ख्वाहिश थी कि लाहौर में भी हमारी एक दुकान होनी चाहिए। समन कहती है, अच्छा अम्मी को मेरा सलाम कहना, और सुनो कभी कभार अपनी खैरियत के बारे में भी आगाह कर दिया करो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। वलीद शरारतन कहता है, हाँ हाँ याद तो आएगी, एक दुपट्टे के लिए पूरा शहर जो फिराती थी। समन कहती है, वलीद तुम बाज नहीं आओगे? वलीद कहता है, अच्छा बाबा, अच्छा अब मैं आगे से तुम्हें अपने बारे में आगाह करता रहूंगा। आंटी को मेरा सलाम देना। वलीद घर आता है, अम्मी जमाल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लाहौर जाना चाहिए। कारोबार बढ़ेगा तो पैसा आएगा, फिर अब्बू की ख्वाहिश भी तो थी, मुझे फिक्र रहेगी, बस आप अकेली रह जाएंगी। आपको छोड़कर जाने को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। बेबीबाजी कहती है, तुम मेरी फिक्र ना करो, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अगर तुम्हें सही लगता है तो तुम चले जाओ, बस आते जाते रहना। वलीद कहता है, अरे अम्मी आप बेफिक्र रहें, एक दफा काम सेट हो जाए फिर मैं हर महीने 2-4 दिन के लिए आ जाया करूंगा। मुझे तो बस फिक्र है अस्मा और शाहजेब की। पता नहीं नसीर को कब समझ आएगी। नसीर ने इस महीने शाहजेब की स्कूल फीस अदा नहीं की है,
जमाल से बात करूंगी कि वो शाहजेब की फीस के लिए अस्मा को पैसे दे दे। अजरा सब कुछ सुन रही थी। अच्छा तो ये बात है। जमाल अपनी शॉप पर जाकर अस्मा को फोन करता है। अस्मा, तुम्हें शाहजेब की फीस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें और पैसे चाहिए तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें और पैसे भेज देता हूं। दूसरी तरफ बेबी बाजी कहती है, अजरा 1-2 दिन में वलीद लाहौर चला जाएगा। मैं चाहती थी बहुत दिन हो गए सब मिलने, बल्कि ऐसा करते हैं दावत कर लेते हैं, इकट्ठे बैठकर खाना खाए, बहुत दिन हो गए। वासिफ और नसीर दोनों की फैमिलियों को बुलवा लो। अजरा कहती है, अरे अम्मा, फरहत और वासिफ को क्यों? वो तो मुझे एक आंख नहीं भाते। आपने देखा नहीं, फरहत ने जाते जाते भी मुझ पर तावीज़ों का इल्जाम लगा दिया था। बेबी बाजी कहती है, अजरा भूल भी जाओ पुरानी बातों को। अजरा कहती है, अम्मी ये बात तो मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगी। रह गई बात दावत की, तो ये मेरा घर है, जिसको चाहे बुलवाऊं, जिसको चाहे ना बुलवाऊं, आपको दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है। और ये आपने जमाल को क्यों कहा शाहजेब की फीस अदा करने का? भाई नसीर उसका बाप है, अब उसे सोचना चाहिए। मेरे शौहर के पास कोई कारून का खजाना थोड़ी है जो लुटाता रहेगा। अजरा गुस्से से उठकर चली जाती है। अजरा फौरन नसीर को फोन करती है, तुम शाहजेब के स्कूल की फीस क्यों अदा नहीं कर रहे भाई? अब देखो ना, जमाल को अस्मा को पैसे भेजने पड़ गए। अब ये पुराने वाला जमाना तो रहा नहीं। तुम्हारे अब्बू भी नहीं रहे, कारोबार भी अलग हो गए हैं, हिस्सा तो तुम अपना ले ही चुके हो। अब अपने अखराजात भी खुद से उठाना सीख लो। अब मेरे शौहर के पास लूट का माल तो है नहीं कि वो अपने बच्चों पर खर्च करने की बजाय तुम्हारे बच्चों पर भी खर्च करे। आइंदा से ख्याल रखना। नसीर को गुस्सा आ जाता है। नसीर अस्मा अस्मा की आवाजें लगाता है, जब मैंने तुम्हें मना किया था अस्मा के शाहजेब को स्कूल में नहीं पढ़ाना, तो फिर तुमने फीस क्यों ली? अगर आज के बाद तुमने घर की बात जमाल भाई या अम्मी को बताई तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम पूरी जिंदगी याद रखोगी। अस्मा ज़ारो कतार रो रही थी। शाहजेब अपने बाप को अपनी माँ के साथ लड़ते हुए देखता है। शाहजेब अपनी माँ के पास आता है, अम्मी अगर अब्बू मुझे इस स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो आपसे लड़ें। अस्मा शाहजेब को अपनी आगोश में ले लेती है। दूसरी तरफ रक्षी की माँ कहती है, भाई मुझे तो नसीर के मुकाबले में ना सलमान समझ में आ रहा है और पसंद भी वही है। इतने में नसीर रक्षी के अकाउंट में 60,000 रुपए भेज देता है। रक्षी बहुत खुश हो रही होती है। रक्षी की माँ कहती, क्या बात है, क्या मिल गया है तुम्हें? रक्षी कहती है, अरे अम्मी आप सुनेंगी तो आप भी खुश हो जाएंगी। नसीर ने मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए की बजाय पूरे 60,000 रुपए भेजे हैं। रक्षी की मां नसीर की इस सखावत पर फौरन अपनी राय बदल लेती है। अच्छा इसका मतलब है नसीर तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। मैं खामखा ही उसकी तरफ से अपने दिल को बुरा कर रही थी। रक्षी बहुत खुश होती है। इतने में नसीर की कॉल आती है, रक्षी मैंने तुम्हारे अकाउंट में 60,000 रुपए ट्रांसफर कर दी हैं। रक्षी कहती है, नसीर आप कितने अच्छे हैं, मुझे पता था कि आप मुझे तकलीफ में नहीं देख सकते। ड्रामा बेबी बाजी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।